नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है हिंदी एनसीईआरटी का जो रिमझिम है बुक, उससे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड जितने भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ये जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है नन्ना फनकार। इनसे लगभग जो है कल के शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आज के भी जो पेपर हुए उसमें भी पूछे गए हैं। तो उसी के रिकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। और इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें अभी मैंने राख की रस्सी जो है चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, जिन लोगों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में होना है, तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देख के जाइए। आपको निश्चित उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो गाइज, देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट इट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 5 हिंदी चैप्टर 4 नन्ना फनकार। तो चलिए, इसके हम लोग जितने भी अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पे उसको कंप्लीट करते हैं। पहला जो है केशव की घंटिया के बारे में जो प्रश्न बनने वाले हैं उससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, माशा अल्लाह ये घंटिया कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। ठीक है, बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। ये जो है आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि बादशाह अकबर ने यह बात जो है किस लिए कही है कि माशा अल्लाह ये घंटिया कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। तो आपके पॉइंट्स दिए हैं, केशव के काम की तारीफ में बादशाह ने कहा है, या यह जानने के लिए कि घंटिया कितनी सुंदर है, या केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, या घंटिया किसने बनाई यह जानने के लिए, या फिर क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है, या ऑप्शन है कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता है। तो इसमें से कौन सा सटीक आंसर होगा आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गाइस, अंगा नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का जो बच्चा है केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। ठीक है, इस वजह से जो है उन्होंने माशाल्लाह बोला था अकबर ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में जो है पूछा जा रहा है, केशव जो है इसको आपको स्वयं करना है। केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था, उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है? आप लोग को बहुत सारी इमारत याद आ रही है उसके बारे में, और जो जिसमें नक्काशी की गई हो उसकी तस्वीर भी आपको बताना है, चिपकाना है। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं आना जाना इसके बारे में, और इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये देखिए। क्वेश्चन है, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। यानी केशव के जो पिता थे वो गुजरात से कहाँ गए थे? आगरा। और हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और या यहाँ आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सामान्य तौर पर ऐसा करने का एक ही कारण होता है, रोजगार की प्राप्ति। यानी आप लोग देख सकते हैं, या किसी की नौकरी लग गई, मान लीजिए वो गुजरात का रहने वाला है और उसकी नौकरी यूपी के आगरा में लग जाती है, तो वो क्या करेगा बेचारा, वहाँ से जो है रोजगार के लिए ही तो आएगा। या मान लीजिए उसकी नौकरी की यहीं लग रही, तो रोजगार की प्राप्ति। और इसके अलावा जो कारण होते हैं वे हैं उच्च शिक्षा की प्राप्ति। बहुत सारे लोगों को जो है उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, मान लीजिए बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं वो शहरों में जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली मुखर्जी नगर में जानते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। अच्छे अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति आदि के लिए लोग क्या करते हैं, गांव से या कहीं से भी आकर दूर जो है बस जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर से आपको काफ़ी अच्छा जो है क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, कहानी से प्रश्न तीसरा क्या आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। तो देखिए उत्तर क्या है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। यानी जो अकबर थे वो इसलिए पहरेदार की दखल अंदाजी उन्हें अच्छी नहीं लगी क्योंकि जो केशव था उससे इत्मीनान से बात करना चाहते थे, और उसके हुनर, क्योंकि जो केशव था उसने बहुत अच्छे से वो बनाया था ना, शुरू में मैंने आपको बताया था घंटिया उंटिया काफ़ी अच्छा बनाया था, इस वजह से उसके हुनर के बारे में वो जानना चाहते थे। इसलिए जो पहरेदार की दखल अंदाजी थी उन्हें पसंद नहीं आई।
आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से। क्या हो जाएगा उत्तर? यहाँ पर बड़े आदमी से मतलब है केशव का कि किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, खरगोश की सी कातर आंखें, खरगोश की सी कातर आंखें पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और बहुत सी बातें कही जाती हैं जैसे हिरनी जैसी चाल। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे, ऐसे कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो इसके उदाहरण जैसे कोयल जैसी आवाज़, आप लोगों ने सुना ही होगा कोयल जैसी आवाज़। जब आप लोग भी तारीफ करते हैं अपनी नायिका के बारे में तो बहुत सारे ऐसे शब्द जो है बोल देते हैं। शेर जैसी दहाड़, ठीक है, जब आप लोगों ने बाहुबली देखी होगी तो उसमें जो है बताता है कि शेर जैसी दहाड़ है, गिद्ध जैसी नज़र है आपकी, गाय जैसी सीधी है एकदम आपकी जो जो भी होगी, ठीक है, घोड़े जैसा आड़ियल है, हाथी जैसा मस्त चाल है। तो इस तरीके का आप लोगों ने जो है शब्द सुने होंगे बहुत सारे अपने दोस्तों को मनाने के लिए या किसी की तारीफ करते वक्त। प्रश्न नंबर 6 की बात किया जाए तो इसमें पूछा जा रहा है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। ये देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनके लिए वे कार्य करना अधिक जरूरी है। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि केशव को इस बात के लिए संदेह हुआ कि ये राजा हैं, इनके पास तो और भी बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नक्काशी सीख रहे हैं। इस वजह से जो है उसको संदेह हुआ, किसको, केशव को। प्रश्न नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें पूछा जा रहा है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम में जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण जरूर बताओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस उम्र के बच्चों का इस तरह से काम में जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी उसकी उम्र कितनी है, 10 साल की। इस समय उसे खेलना कूदना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब वो देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहा है। इस वजह से जो है ये बताया जा रहा है कि इस उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। इतनी कम उम्र में काम में लग जाने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास जो है कुंठित हो जाता है, ठीक है, अच्छे तरीके से उनका शरीर और मानसिक जो है विकास नहीं हो पाता है, अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए, ठीक है। प्रश्न 8 है, इसमें पूछा जा रहा है, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो उत्तर क्या हो जाएगा, केशव सबसे यही कहता होगा, आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा, मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया और सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा, ठीक है, उन्होंने मुझसे काम जारी रखने को कहा ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझसे काम पर रख सकें, वे मुझसे बड़े प्रभावित थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शब्दों की निराली दुनिया। इसमें जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, नक्काशी जैसी किसी एक काम को चुनो। तो इसमें देख सकते हैं बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम और काम का पता करके लिखना है आपको। ख है, छैनी, हथौड़ा, तरासना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। ये किससे जुड़े हुए शब्द हैं, तो जैसे छैनी हो गया, हथौड़ा हो गया, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे छैनी है, हथौड़ा है गाइस, यहाँ पे देखिए छैनी है, हथौड़ा है, तरासना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। किससे जुड़े हुए शब्द है, पत्थर से। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हमें यहाँ दे रहे हैं, जैसे आरी हो गया, रंदा हो गया, बुरादा हो गया, प्लाई हो गया, सूत। जब आपके यहाँ फर्नीचर का काम होता है तो ये सब देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी आपको बातचीत करना है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ईगिरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम, ठीक है।
जैसे हथौड़ी हो गया, लकड़ी या दीवार में कील ठोकने के लिए काम आता है कि नहीं हथौड़ी। आरी जो है लकड़ी काटने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पेचकस पेच कसने या निकालने के लिए काम आता है। बर्मा क्या होता है, छेद करने के लिए आता है। और रंदा क्या होता है, लकड़ी की घिसाई करने के लिए काम आता है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। जो लोग गांव या उससे बिलोंग करते हैं, जो लोग इसको देखे होंगे उनके लिए तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं पता कि रंदा क्या होता है, तो रंदा होता है लकड़ी की घिसाई करने के लिए। आप लोग देखते हैं दोनों तरफ से पकड़ के दे खींचा मारा जाता है, तब जाके जो है घिसाई होती है। प्रश्न दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, कटाव शब्द जो है कट क्रिया से पैदा होता है। नीचे लिखी संज्ञा किन क्रियाओं से बनी है, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पे देखिए चुनाव संज्ञा है और इसका क्रिया चुनना है। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, आज वर्ग की शिक्षिका ने मॉनिटर का चुनाव किया। ठीक है। उसके बाद पड़ाव पढ़ना होता है, अगले पड़ाव पर मेरा घर है। बहाव क्या हो जाएगा, पानी का बहाव तेज है। लगाव क्या हो जाएगा, माता पिता को अपनी संतान से बहुत लगाव होता है। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछ रहा है, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करें। फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। तो फुसफुसाना जो होता है उत्तर है धीरे धीरे बोलना। आप लोग देखते हैं ना, जो आप लोग फुसफुसाते किसी कान में, जैसे आपका कोई मित्र है तो फुसफुसाना होता है धीरे धीरे बोलना है, या कोई बात कहना उससे फुसफुसा कर मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया। ठीक है। बड़बड़ाना क्या होता है, बड़बड़ाना होता है गुस्से या क्रोध में कुछ कुछ बोलना। नौकर से गलती होने पर दादाजी बड़बड़ाने लगते हैं। आप लोगों में भी जब लड़ाई हो जाती है, अगर आप जीत नहीं पाते हो तो क्या करते हो, मन ही मन बहुत ज़्यादा गाली देते हो। ठीक है। भुनभुनाना क्या होता है, धीरे धीरे जली कटी सुनाना। स्पष्ट बोलो, भुनभुनाओ नहीं। यानी बहुत लोग ये करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि, आपके ऑप्शन है, बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ग पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था। बादशाह का केसों से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, इसका हो जाएगा ख ऑप्शन। यानी पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। उसने केशव को कहा कि बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की तू जरूरत कैसा है, तूने झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने क्या किया, केशव से ये इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो गाइज ये रहा नन्हा फनकार, जो है मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर से सुधार किया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।